नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। रिसेंटली दो बड़े बैंक्स के रिजल्ट आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, और दोनों के रिजल्ट्स ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तो जब बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आते हैं, खास करके बड़े बड़े बैंकों के, तो निफ्टी बैंक के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और ये ऐसा इंडिकेशन मिल सकता है कि निफ्टी बैंक काफ़ी अच्छा खासा मूव कर जाएगा। तो चलिए क्विकली हम देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने कैसा रिजल्ट दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मनी कंट्रोल में दिखा रहा है कि प्रॉफिट 15% राइज कर गया है और बढ़ के हो चुका है 11,792 करोड़ का। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमको दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं पे अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखें तो वो 1.96% है, थोड़ा ज़्यादा है। 2% के आसपास अगर एनपीए है तो हम उसको ज़्यादा ही मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जीएनपी है। वहीं पर अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो भी 9% ग्रोथ किया है। पिछले साल जो कि आपका 18,000 था वो बढ़ के 20,000 करोड़ हो चुका है। ये भी एक बहुत अच्छी खासी बात है। और नेक्स्ट जो हमको डाटा देखना है वो आता है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि निम। तो निम बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे हल्का फुल्का आपको गिरावट दिख रहा है, जहाँ की पहले 4.27% हुआ करता था, अब वो घट के 4.25% हो चुका है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो गिरावट है वो सबको पहले से पता था कि गिरावट होना ही है, क्योंकि सारे के सारे लोन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। सिर्फ एक बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे बैंकों का प्रॉब्लम है। प्रोविजंस अगर देखें, प्रोविजन में आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। 17% का प्रोविजन बढ़ गया है और बढ़ के 12.27 बिलियन हो गया है, जो कि पिछले साल में 10.49 बिलियन था। और यहाँ पे जो उनको एनपीए ऐड हुआ है उसका मेन रीज़न है किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो क्रेडिट स्कीम क्या है, किसान लोग लेते हैं तो ज़्यादातर किसान क्या होता है फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका एनपीए बन जाता है। और ये इनको देना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने मिलके ऐसा क्राइटेरिया निकाल के रखा है कि बैंकों को कुछ ना कुछ अपने लोन का पोर्शन किसानों को देना पड़ेगा। तो इस वजह से इनका एनपीए थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक ही है। अभी शाम तक मैं कॉन कॉल को पढ़ने के बाद इसको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो हम उसमें और डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट रिजल्ट जो निकला है वो यस बैंक का हम देख लेते हैं। और यस बैंक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में यस बैंक है तो हो सकता है कि मंडे को ये 10% तक का आपको अपमूव दिखा दे। आप देख सकते हैं यस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 168% बढ़ चुका है, यानी डबल से भी ज़्यादा। और इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 612 करोड़ का हो चुका है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो पिछले क्वार्टर से आपका 10% ग्रो किया है, बहुत अच्छा नंबर है। और जो मेन जो बात था यस बैंक में कि एसेट क्वालिटी कैसा है, जो लोन दे रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का है ना ख़राब क्वालिटी का है, तो लोन के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। आप देख सकते हैं जीएनपीए जो है 1.6% है और पिछले क्वार्टर में 2.02% था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। बहुत ही अच्छा हो रहा है इनका जो लोन बुक है। और जो नेट एनपीए है वो सिर्फ 0.5% है, यानी इनका जो लोन बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, एसेट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से धीरे धीरे करके यस बैंक में इंप्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। और एनपीए प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर देखें तो वो 71.2% पहुँच चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है, जितना एनपीए का कवरेज ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा, उतना प्रोविजन कम करना पड़ेगा हमें। और जो इन्होंने जो लोन दिया है वो अभी बढ़ के हो चुका है 2,44,000 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। अराउंड 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो 4.1% का है। और इनका जो लोन बुक है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुका है, रिटेल, एसएमई, मिड कॉर्पोरेशन, यानी कि इनका जो लोन बुक है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है यस बैंक के लिए भी। टोटल डिपॉजिट अगर देखें तो 2.7 लाख करोड़ का हो चुका है, एक अच्छा खासा नंबर बैंक ने डिपॉजिट उठाया है। तो यहाँ पर अगर यस बैंक का रिजल्ट देखूँ तो मुझे बहुत बेटर लग रहा है, लेकिन फिर से इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मुझे कॉन कॉल को सुनना होगा। उसके बाद में इन दोनों बैंक्स का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने पेश करूँगा। इसी के साथ एक और कंपनी का रिजल्ट निकल के आया है, सोच रहा हूँ कि उसको साथ ही अपडेट कर दूँ, क्योंकि ये जस्ट लाइव में आया है। वो है एनटीपीसी ग्रीन का, और इस कंपनी ने भी लगभग 52% का ग्रोथ दिखाया आपको ईयर ऑन ए बेसिस पे, और 89 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपका 58.7 करोड़ का था। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो आपके जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट है वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सबड्यूड आ रहे थे, लेकिन अब रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी देखते हैं और भी कैसा कैसा रिजल्ट आता है। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी वापस से अप मूव दिखाएगा, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो इन दो बैंक्स के बारे में हमने बात किया, और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा। तो अगर आपको इन रिजल्ट के साथ अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।